Okay, student. Good morning to all of you. Now today we are studying about class 10th math chapter 6 triangles की exercise 6.1 का आज हम देखेंगे इंट्रो। आज का हमारा टॉपिक है सिमिलर फिगर्स। ठीक है, देखिए सिमिलर फिगर्स देखने से पहले हम क्या ना दो चीजें देखें, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड सिमिलर फिगर, ये दोनों क्या होता है। आपने क्लास 9 में आपने क्या ना कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी आपने? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़े? एस वो वाली। हाँ, देखिए कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। हम बात ये करते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर पे, सिमिलर फिगर पे। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या होता है? सेम शेप होना चाहिए एंड सेम साइज होना चाहिए। शेप भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए। ये है कॉन्ग्रुएंट फिगर की एक कंडीशन होती है ना, सेम शेप होना चाहिए और सेम साइज होनी चाहिए। सिमिलर फिगर में क्या होता है? सिमिलर फिगर में ये होता है कि फिगर सेम होने चाहिए, क्या ना, सेम होना चाहिए होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट के लिए कंडीशन ये है कि कोई भी दो फिगर है, हम फिगर पे बात कर रहे हैं, कोई भी दो फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट कब होगी कि जब होगा ना उनका सेम साइज सेम शेप होगा और साइज भी क्या होगा, सेम होगा, तो वो होंगे कॉन्ग्रुएंट। और सिमिलर फिगर में क्या होगा कि यदि सेम सिमिलर या फिर सेम शेप के हैं तो वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर। जैसे देखिए कॉन्ग्रुएंट की बात करें तो मैं आप बात करूं एटीएम कार्ड, तो आपने सबने देखा, चलाते भी होंगे। एटीएम कार्ड क्या है? कोई दो, यदि मान लीजिए मैं दो एटीएम कार्ड की बात करूं तो वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि उसकी सेम शेप होती है और सेम साइज होती है, सेम होते हैं। क्योंकि किसी भी बैंक का एटीएम आप किसी बैंक के एटीएम में लगाओगे तो वहां से आपका विड्रॉ मनी विड्रॉ हो जाएंगे। तो यदि हम बात करें ना, जैसे देखिए ये सपोज कीजिए हमारा एक स्क्वायर है, ठीक है, शेप थोड़ी गड़बड़ बन जाएगी तो दिक्कत नहीं लेना। चलो ये कुछ ऐसा हो गया, ये अरे कोई नहीं, हम समझ जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये छोटा ये बड़ा, ये दो स्क्वायर लिख रहा है आपको और यहाँ पे दो सर्कल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, दोनों स्क्वायर लगभग देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा ये क्या ना रोम्बस टाइप का दिख रहा, पॉलीगॉन बन गया, बस समझ रहे स्क्वायर ही बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या ना, ये दोनों सपोज कीजिए स्क्वायर है, दोनों क्या है, स्क्वायर है। लेट्स ये 4 सेंटीमीटर 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 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या, दोनों देखिए सेम क्या दिख रहा है, दोनों के सेम दिख रहा है, साइज भी क्या दोनों के सेम है। क्योंकि यदि मैं इसके एरिया की बात करूं तो इस स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, 16 × 16, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 × 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा, अगर मैं इस स्क्वायर की बात करूं तो इस स्क्वायर में भी क्या होगा, इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। तो दोनों देखिए फिगर भी सेम है और इनका यदि शेप की बात, सॉरी शेप तो सेम है, साइज की बात करें तो दोनों का साइज भी क्या है, सेम है। यहाँ पे बात करें तो देखिए ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, पर दोनों सर्कल क्या इसके साइज दोनों के सेम है क्या, नहीं है, बट क्या सेम शेप है। तो हम बोल सकते हैं कि सिमिलर फिगर है। ये क्या है, सिमिलर फिगर है और ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। क्योंकि आपने कॉन्ग्रुएंसी 9th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो हम इस पे बात करते हैं। अब हमें ये देखना है, इसके आगे हम बात करते हैं कि कोई भी दो फिगर यदि मान लीजिए कॉन्ग्रुएंट है तो हम उसको कैसे बिछाएंगे, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सभी चीजें आपने पढ़ी है ना। कैसे सपोज कीजिए मैं ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF,
नाइन्थ में पढ़ा आपने। बताइए इसमें क्या क्या ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? इन दोनों ट्रायंगल के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है तो ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? डी होगा। ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? डी। बी का करस्पॉन्डिंग एंगल ई एंड सी का करस्पॉन्डिंग एंगल एफ। ये इसके क्या ना आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब साइड बताइए। एम इक्वल टू डी ई और एम इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इक्वल टू डी एफ। ये ध्यान रखिएगा, ए बी बी सी ए सी डी ई एफ एंड डी एफ। ठीक है, चलो इसमें बात करते हैं अभी किस टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे देखते हैं इसको, बात करते चलिए। चलिए देखिए क्या है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। देखिए सबसे पहले बात करें पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? अगर हम बात करें पहले पॉलीगॉन्स की, पॉलीगॉन क्या होता है? ठीक है, पॉली मतलब होता है मेनी, क्या होता है? मेनी, एंड गॉन्स मतलब होता है साइड्स। कहने का मतलब क्या ना, बहुत सी साइड वाली कोई फिगर, बहुत सी साइड वाली कोई सी फिगर क्या कहलाएगी? पॉलीगॉन्स। ठीक है, अब इसमें क्या ना उसकी साइड क्या होगी? देखिए क्लोज्ड कर्व चाहिए अपने को, क्लोज्ड कर्व, बंद आकृति, ठीक है ना, जैसे ये है, क्या ये पॉलीगॉन है क्या? नहीं है, ये बंद कर्व है, ठीक है, क्या पॉलीगॉन है? यस, क्लोज्ड कर्व चाहिए। पॉलीगॉन में मेरा हमेशा क्या होगी? 3 और मोर देन 3 साइड्स होना जरूरी है। किसी भी फिगर में 3 और मोर देन 3 साइड होगी तभी अपन उसको क्या ना पॉलीगॉन्स बोलेंगे। ठीक है, तो पॉलीगॉन्स का मतलब क्या ना मेनी साइड्स। मेनी साइड्स मतलब ऐसे बहुत सारी क्या ना फिगर्स आ जाएगी। बस ये कंडीशन ध्यान रखना कि किसी भी पॉलीगॉन की साइड की कंडीशन क्या रहेगी, या तो 3 रहेगी या फिर मोर देन 3 रहेगी। सर्कल है तो अपन बात किसकी कर रहे हैं? साइड्स की। सर्कल में का साइड होती है? स्क्वायर में तो पॉलीगॉन है। नहीं तो बोल रहा हूं साइड का होती है, अपन उसको पॉलीगॉन भी कहां बोलते हैं? स्क्वायर है ना पॉलीगॉन। हां, स्क्वायर पॉलीगॉन है। देखिए अगर हम क्या ना 3 साइड की बात करें, 3 साइड में क्या होता है? ट्रायंगल। 4 साइड की बात करें, 4 साइड में क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड की बात करें, 5 साइड में क्या होता है? पेंटागन। 6 साइड की बात करें, 6 साइड में क्या होता है? हेक्सागन। ठीक है, इसी प्रकार से क्या ना 7 साइड, 8 साइड, 9 साइड, बहुत सारे क्या ना अपने नंबर ऑफ साइड्स की जो अपने को फिगर्स मिलेगी तो उसके अलग अलग नाम है। ठीक है, तो इन सारे फिगर को हम क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन्स। ये सारी फिगर क्या है? पॉलीगॉन्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स। देखिए वो क्या बोल रहा है? सेम नंबर ऑफ साइड्स। उसकी साइड क्या होना चाहिए? सेम नंबर में चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भैया एक डायग्राम आपको ये दे दिया और एक डायग्राम आपको ये दे दिया। क्या दोनों पॉलीगॉन सेम है क्या? तो क्या सिमिलर हो सकते हैं क्या? हम पहले भी देखे किसी भी सिमिलर फिगर के लिए क्या होना चाहिए? उसका जो शेप है वो सेम होना चाहिए। ये तो हमने देखा ना सिमिलर फिगर के लिए। बाकी कोई सी भी दो, यदि मान लीजिए दो फिगर्स हैं और वो आपस में सिमिलर कब होगी, उसकी दो कंडीशन है। इन दोनों कंडीशनों को यदि वो फुलफिल करेगा ना तब वो दोनों आपस में क्या रहेंगे? सिमिलर रहेंगे। अभी तो हमें ये देख रहे हैं दोनों फिगर क्या ना सिमिलर है ही नहीं। सिमिलर है क्या? नहीं है, क्योंकि सेम भी सेम नहीं है। ठीक है, तो वो ये बोल रहा है कि टू पॉलीगॉन्स आर सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर कब? व्हेन कंडीशन फर्स्ट इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जो दोनों अपने डायग्राम होंगे ना उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। तो अभी हम पॉलीगॉन्स की जगह बात करते हैं ट्रायंगल पे। दो ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे? तो मैं इसको रब करता हूँ और देखिए मैं क्या बनाता हूँ, मैं दो ट्रायंगल बनाता हूँ। अपन बात करें टू ट्रायंगल्स पे, तो कोई से भी दो ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे? देखिए A B C P Q
चलिए देखिए, यदि हम कह रहे हैं दो ट्रायंगल पे बात करें, जिसे लिखा टू पॉलीगॉन्स आर सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, तो मैं यहाँ पे बात करूँ टू ट्रायंगल्स, पॉलीगॉन्स की जगह मैं बोल दे रहा हूँ टू ट्रायंगल्स। क्या बोल दे रहा हूँ? टू ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल आपस में कब सिमिलर होंगे? कंडीशन ये दोनों फुलफिल वो दोनों कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। पहला क्या ना, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जो दोनों ट्रायंगल होंगे उनके आपस में जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल्स होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या? देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। उनकी जो साइड्स है दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स वो आपस में क्या होना चाहिए? सेम रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको दो फिगर गिवन है। ठीक है, अब दोनों फिगर में आपको कहना है ट्रायंगल एबीसी है और दूसरा ट्रायंगल है पीक्यूआर। अब हम बात करते हैं कि क्या ये दोनों जो ट्रायंगल है इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं क्या? पहले देखिए, पहली कंडीशन क्या होता है? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए यहाँ पे 55 है, आपने देखा इस ट्रायंगल में भी 55 है, यहाँ पे इसका एक एंगल 65 है, आपने देखा इसमें भी 65 है, आपने देखा कि यहाँ पे 60 है, इसमें भी 60 है। आपको डायरेक्ट देख के नहीं बोल देना है करस्पॉन्डिंग का मतलब कि आपको करस्पॉन्डिंग पहले चेक भी तो करना पड़ेगा। जैसे देखिए, आप फर्स्ट फिगर की बात करें ट्रायंगल एबीसी की, आप कोई सा भी एक एंगल ले लो, कोई सा भी एक एंगल आपने पहले चेक कर लिया कि इसमें तीनों एंगल सेम है, इसमें तीनों एंगल सेम है, बट ये देखो कि उसका अरेंज है, उसके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट है उसके करस्पॉन्डिंग में जो भी एंगल पड़ेंगे वो सेम है या नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, किसी भी फिगर में से एक एंगल को उठा लीजिए। सपोज आपने यहाँ से 55 को उठा लिया, आपने ऐसे किसको उठा लिया? 55 को। यहाँ पे 55 कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो देखिए ए भी 55 है और यहाँ पे आर भी 55 है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, अब यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। देखिए, यदि मैं ए के एंटी क्लॉकवाइज चलूं, घड़ी की विपरीत दिशा में, ए से घड़ी की विपरीत दिशा में चलूंगा तो इस साइड चलना पड़ेगा, 65 इस साइड चलना पड़ेगा ना, बी तरफ, या चाहे क्लॉकवाइज में चल लो, कैसे भी चल लो, आपको ए की डायरेक्शन लेके चलना है। आप ए से क्या ना एंटी क्लॉकवाइज में चले, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो आप ए से चले तो किस पे आ गए? बी पे। ए से चले तो किस पे आ गए? बी पे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहां से भी जब यार दोनों एंगल सेम एरिया आप ले रहे हो, आपने एंगल ए ले लिया और एंगल आर ले लिया, आपने बोल दिया कि दोनों सेम है क्योंकि दोनों 65 डिग्री का है, सॉरी 55 डिग्री का, दोनों क्या है? 55 डिग्री। अब ये करस्पॉन्डिंग इक्वल है या नहीं है ये अपन चेक करना है। तो आपने ये दोनों एंगल ले लिए, आप ए से किधर चले? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहां पे आ गए? बी पे। तो आपने बी वाला एंगल देखा कितना है? 65 डिग्री। तो आपको अब यहां से जो आपने लिया ना, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो ना, तो आप यदि यहां इसको 55 ले रहे हो ना, तो आर से भी आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। आर से भी क्या करना है? या आर से एंटी क्लॉकवाइज चले, कहां पे आ गए? बी पे। आप यहां से ए से गए बी पे आ गए, बी पे देखा आपने कि बी कितना है? 65 है। बी कितना है? 65। फिर आप आर से एंटी क्लॉकवाइज गए, आप किस पे पहुंच गए? पी पे। पी कितना है? बी 65, वो भी 65 है। दोनों क्या होगा आपस में? सेम। ये भी 65 है, ये भी 65। अब आप बोल दोगे कि ये दोनों क्या ना करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल पी के। ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, मैं करस्पॉन्डिंग एंगल लिख रहा हूं। एंगल ए करस्पॉन्डिंग टू एंगल आर, एंगल बी करस्पॉन्डिंग टू एंगल पी। अब देखिए आप पी पे आ गए और यहाँ पे बी पे आ गए। अब बी से वापस आपको क्या ना एंटी क्लॉकवाइज चलना है, सी पे। आप बी से चले एंटी क्लॉकवाइज, आप इस पे आ गए सी पे, और सी पे एंगल क्या पड़ रहा है? 60। अब पी से आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो आप कहां चले गए? क्यू पे। यहाँ पर 60 आ रहा है, तो देखिए ये सी और ये क्यू दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग। एंगल सी इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा? क्यू। एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू होगा ना। तो अब देखिए, अब आप इस कंडीशन में बता दोगे कि ये जो है ना दोनों ट्रायंगल, इनके एंगल करस्पॉन्डिंग क्यों लिखा है? करस्पॉन्डिंग का यही मतलब है
कि यदि मान लीजिए जब इसको चेक करेंगे ना तो करस्पॉन्डिंग एंगल या साइड्स जो भी पड़ेंगे ना इक्वल आने चाहिए। तो आप यहाँ से चले थे एंटी क्लॉकवाइज चले, यहाँ से भी एंटी क्लॉकवाइज। जरूरी नहीं है आप ए देखो, कहीं से किसी भी एंगल को ले लो। जैसे देखो कि मैं यहाँ से सी को ले रहा हूँ, सी एंगल क्या है 60, इसमें भी 60 है, हाँ क्यू है। तो ये दोनों आपस में मैं मान ले रहा हूँ कि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों क्या है इक्वल है थोड़ी देर के लिए। अब सी से क्या ना, आप चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो। यहाँ से आप क्लॉकवाइज चलोगे तो इस साइड में आपको क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो इस एंगल में भी आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना ही पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा कि आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके इक्वल होंगे या नहीं होंगे। सी से बताइए क्लॉकवाइज चले एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। देखो सी से आप कहां पे गए क्लॉकवाइज? बी में, सी से गया बी पे, और सी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा था? क्यू था। अब जब आप सी से बी पे गए तो 65 पड़ा, क्लॉकवाइज चले, यहाँ पर भी आपको क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। आप पी पे गए तो वो भी क्या पड़ता है 65। अब यहाँ से जब आप क्लॉकवाइज चलोगे तो आप कहाँ पे जाओगे? ए पे 655। अब यहाँ से जब आप क्लॉकवाइज चलोगे कहाँ पे जाओगे? आर पे, वो भी क्या आ गया 55। और जैसे चलोगे तो आपको देखो एंगल ए करस्पॉन्डिंग टू एंगल आर, एंगल बी करस्पॉन्डिंग टू एंगल बी, एंड एंगल सी करस्पॉन्डिंग टू एंगल क्यू। आपने देखा कि आप पहली कंडीशन को तो फुलफिल कर गया, पहली कंडीशन को दोनों क्या कर गए? फुलफिल कर गया कि दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब आपको ये देखकर डायरेक्ट बता देना 55 है 65 है 60 है, आपने डायरेक्ट बोल दिया। आपको चेक भी करना भी है, देखना है उनका अरेंजमेंट, देखना है क्या अरेंजमेंट क्या उसका सही है नहीं है। तो आपने देख के बता दिया कि हाँ दोनों आपस में क्या है सिमिलर, सॉरी इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपस में क्या है इक्वल है। अब ये एक कंडीशन तो वो फुलफिल कर गया, सेकंड कंडीशन और फुलफिल करना चाहिए, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अब इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है ना उनका रेशियो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब ये मुझे देखा सिमिलर फिगर में कि यार सेम शेप के होंगे, ये दोनों सेम शेप के दिख रहे हैं, आपने क्या बोल दिया सिमिलर। ऐसा नहीं होगा, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, तब जाके दोनों को फिगर्स आपस में क्या होंगे सिमिलर होंगे। तो हमने इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो देख लिए। ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? आर, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल आर है। बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? पी है। एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल पी है। एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? एंगल क्यू। तो ये तीनों एंगल्स, इसके तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। अब हम सेकंड कंडीशन पे बात करें, किस पे बात करें? इसकी साइड के देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं फर्स्ट कंडीशन क्या है? एंगल ए इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू। ये फर्स्ट कंडीशन तो इसकी क्या हो गई? फुलफिल हो गई। अब हमें देखना है इसकी सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं। ठीक है, देखिए अब आप इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कैसे चेक करेंगे? बता, करस्पॉन्डिंग साइड आप कैसे चेक करेंगे? सर इधर से देख लेंगे सर, कोई एक साइड से स्टार्ट करेंगे सर। वेरी गुड। आप किस कोई सी भी जो है ना, देखिए एंगल के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। करस्पॉन्डिंग जो एंगल चले ना उस एंगल के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। आप कैसे चले थे? ए लिया था आपने, ए से बी पे गए, ए से किस पे गए? बी पे। कैसे गए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कैसे गए थे? तो आप यहां से देखो, आपने ए इक्वल टू क्या था अपना? बी आर था। अब ए से आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बी पे गए, तो यहां से आर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहां पे गए? बी पे। एंगल दोनों इक्वल है, ये भी 65 ये भी 65। तो ये वाली जो साइड है ना ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी। आप ए से गए पी पे, यहां से कहां? आर से गए पी पे, ए से बी पे, आर से पी पे। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे ना तो वो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी, वो भी नहीं होगी। तो देखिए ये जो AB है, AB की करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी? आरपी। बीआर नहीं, पीआर आरपी नहीं, तो क्या ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ध्यान रखना इस चीज को भी से ध्यान देना। AB की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? RP। ठीक है ना, A से चले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन B पे आए, तो यहां से R से चले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में P पे आए।
तो आप क्या लिखोगे कि AB की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी RP। ठीक है। RP के बाद देखो P से आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, P से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले कहां पे Q पे। P क्या था आपका 65 और यहाँ पे B क्या था 65। जब आप यहाँ से चले तो 60 पे आ गए, तो B से भी जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे 60 पे जाओगे, तो ये क्या आ जाएगी BC साइड और ये क्या आ जाएगी PQ साइड। आ रहा समझ में? एंगल जो आप देखते हो ना करस्पॉन्डिंग एंगल के जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है ना जिन भी साइड से मिलके बनता है तो उनकी वो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या ना BC किसके इक्वल हो जाएगी, BC की करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी पता है? हाँ BC की हाँ BC की होगी PQ। वेरी गुड PQ। BC की क्या होगा PQ। अब बचा क्या CA। CA की क्या हो जाएगी CA की क्या हो जाएगी चेक भी करना है, ऐसे नहीं लिख देना कि CA ये 60 है और ये 55 पे आ गया, तो यहाँ से ये 60 और ये 55 पे आ गया, तब अब क्या नहीं दोनों इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है। ठीक है। अब ये तो हमने क्या ना इसकी करस्पॉन्डिंग साइड देख ली है, अभी हमने दोनों ट्रायंगल की क्या ना करस्पॉन्डिंग साइड फाइंड की। अब हमें ये देखना है कि जो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो क्या वो सेम है या नहीं है, ये देखना है हमें। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखना है। तो AB का करस्पॉन्डिंग क्या है भैया RP, तो AB अपॉन क्या जाएगा रेशियो मतलब वही होता ना AB अपॉन RP। यहाँ पे क्या हो जाएगा BC अपॉन क्या हो जाएगा BC अपॉन क्या हो जाएगा PQ। इनका रेशियो ये देंगे ना। CA इक्वल टू क्या हो जाएगा QR। तो क्या है ये करस्पॉन्डिंग साइड का क्या हो गया रेशियो हो गया। अब ये बता रहा है कि ये रेशियो जो है ना ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सारे इक्वल होने चाहिए। AB अपॉन RP इक्वल टू BC अपॉन PQ इक्वल टू CA अपॉन QR। ये आपस में क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। तो चलो अपने पास साइड भी गिवन है, साइड की लेंथ भी गिवन है। देखिए AB बताएं क्या है AB है 2 AB 2 है, RP क्या है 6 AB के करस्पॉन्डिंग RP है ना हाँ 50 65 सॉरी 55 65। चलिए नहीं होगा ये। BC बताएं BC हाँ BC 1 हाँ और इधर साइड है 4 PQ क्या है 4 PQ 4। CA 3 CA 3 है QR 6 बहुत 2 2 है ना। सर रेशो मैच नहीं हो रहा। 1/3 1/4 3/2 क्या तीनों इक्वल है क्या 9 सर दिख नहीं रहा। नहीं है ना, तो ये दोनों कॉम्पोनेंट सिमिलर भी नहीं है, ये दोनों सिमिलर भी नहीं है। क्यों कोई सा भी फिगर सिमिलर कब होगा जब दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा। पहली कंडीशन तो वो फुलफिल कर गया, पहली कंडीशन फुलफिल कर गया बट सेकंड कंडीशन उसमें फुलफिल नहीं की, तो ये आप बोल दोगे कि ये दोनों जो ट्रायंगल है ना आपस में सिमिलर नहीं है। तो आप क्या लिखोगे ट्रायंगल AB, आप लिखोगे ट्रायंगल BC आप ये जो लिखोगे ना करस्पॉन्डिंग एंगल के टर्म में लिखना है। यहाँ पे A लिखा है तो आप या तो क्लॉकवाइज चलो या फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसमें ट्रायंगल के साइड बाय साइड चलना, A से B पे गए, B से C पे गए, C से इस साइड जाना, A से C पे जाना, C से B पे जाना। ऐसा नहीं कि आपने A C B कर दिया और इधर कर दिया आपने इसको उल्टे साइड। इस साइड अगर क्लॉकवाइज पे चल रहे हो तो इसमें भी क्लॉकवाइज पे चलना पड़ेगा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज से चल रहा है तो इसमें भी क्या ना एंटी क्लॉकवाइज पे चलना पड़ेगा। तो यदि मैं लिखता हूं ट्रायंगल ABC, आप कैसे चले A से B पे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अब A का करस्पॉन्डिंग एंगल देखो क्या है 55, फिर B का करस्पॉन्डिंग एंगल RPQ RPQ एंटी क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना। आप क्या लिखो ट्रायंगल RPQ।
अब सिमिलर नहीं है ना तो आप 3 वर्ड लिख देना, बोथ ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर, ठीक है। एक्चुअली जो सिमिलर का साइन होता है ना, आर नॉट सिमिलर, सिमिलर का साइन ये होता है इसका उल्टा। सर यही होता है। अगर चलिए ये सिमिलर नहीं है तो आप बोल दोगे ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यू ट्रायंगल आरपीक्यू आर नॉट सिमिलर। अब यदि हमें इसको सिमिलर बनाना है, इन ट्रायंगलों को अपन क्या करते हैं, सिमिलर बनाते हैं। तो अब अपन क्या है, सबसे पहले इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को देखते हैं। देखो AB, AB क्या है 2 है। चलो एक काम करता हूं, मैं इसको सिमिलर बना दूं। हाँ तो AB तो RP 4 होना चाहिए। चलिए अब ये फिगर देखिए, फिगर तो वही है, इसमें अपन ने क्या ना इसकी साइड्स चेंज कर दी है। तो साइड चेंज कर दी तो अपने को क्या ना साइड का रेशियो देखना है, ठीक है। तो देखिए साइड का रेशियो AB देखो, AB क्या है 2, AB आपकी है, AB की लेंथ है 2, AB की क्या है 2, AB की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है RP, RP का क्या है, RP की लेंथ क्या है आर के लिए 4 4, BC की लेंथ क्या है BC 3, BC की करस्पॉन्डिंग क्या है PQ PQ की लेंथ क्या है 6, C है CA 1.5 1.5, CA की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है 2 पे QR, 2 QR के 3 3। अब इनका रेशियो देखो 1/2 1/2 आ गया, तीनों का रेशियो सेम बिल्कुल। तो अब देखो क्या ना, आपकी पहली कंडीशन में फुलफिल हो गई, सेकंड कंडीशन में फुलफिल हो गई ना। तो अब आप क्या बोल दोगे कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ना ये आपस में क्या है सिमिलर है। कैसे लिखोगे ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, एक काम करो ABC ना लिखते हैं, मैं लिख रहा हूं ट्रायंगल BCA, BCA। अब यहाँ पे इस साइड में क्या लिखोगे ट्रायंगल QR B से स्टार्ट हो रहा है, B क्या है 65 है और आप BQR लिखेंगे, BQR साइलेंस PRQ हम यहाँ से क्या ना B से चले और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो पहले B का करस्पॉन्डिंग एंगल देखो वो क्या है, B का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है P है। आप P पे जाओगे और उसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो PQR, सर मैंने भी बोला ट्रायंगल PQR आपने भी बोला है। बाकी जब सब एक साथ बोलते हैं ना तो एक ही आवाज सुनाई नहीं देती है, इसके लिए हाथ खड़ा करके बोला करो, मुझे बोलना है, एक साथ में अच्छी आवाज नहीं लगानी है। क्या होगा, तो ये देखो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है सिमिलर है। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ट्रायंगल BCA सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। आप इस टाइप से क्या ये आप कब बता पाए, जब आपने देखा कि यार ये ट्रायंगल दोनों जो ट्रायंगल के दोनों कंडीशन है सिमिलरिटी के सिमिलर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो ये क्या हो रहा है, इन दोनों कंडीशनों को फुलफिल कर रहा है। अभी अपन आगे देखेंगे, अपन 9th क्लास में पढ़ा ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए पढ़ा था। अभी अपन है ना ओनली सिमिलरिटी पे बात कर रहे हैं। तो सिमिलरिटी के लिए दोनों कंडीशन को क्या ना फुलफिल करना चाहिए। तो कोई से भी पॉलीगॉन्स होंगे जिनके साइड क्या होने चाहिए सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड के कोई से भी दो फिगर्स होंगे, दो पॉलीगॉन्स होंगे, वो सिमिलर कब होंगे यदि ये दोनों कंडीशनों को क्या कर लेंगे फुलफिल। पहली कंडीशन क्या, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। और क्या ना देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, उनकी जो भी करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो दोनों क्या होने चाहिए, उनका रेशियो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो भी गिवन फिगर होंगे वो आपस में क्या रहेंगे सिमिलर होंगे। अब यदि मैं बात करूं कॉन्ग्रुएंसी पे एंड इस पे सिमिलरिटी पे, मैं आपसे पूछूं तो बताइए कि सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? नहीं। अब एक काम करते हैं, अपन पहले इसको मैं पूरे को रब कर रहा हूं, हम सिमिलर फिगर एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है।
उससे पहले यहाँ पे देख लो, ये जो मैंने दोनों सिमिलर फिगर लिखे हैं, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा पी, एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा क्यू, एंगल आर सॉरी एंगल ए का करस्पॉन्डिंग होगा एंगल आर। देख लो यहाँ पर भी सारे क्या ना सेम। साइड की बात करें, BC BC और PQ दोनों करस्पॉन्डिंग होगी, BC एंड PQ 65 BC एंड PQ 65 60 65 60 BC एंड PQ। ये आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है। CA एंड QR, CA एंड QR 65 to 55, QR से CA एंड QR है यार, CA 60 to 55 एंड QR QR 60 to 55। 60 to 55। अब आप चाहिए देख लो, BA देख लो या फिर AB देख लो, यहाँ पे PR देख लो या फिर RQ देख लो, दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इस टाइप से ये क्या ना, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। चलिए अब मैं थोड़ा सा क्या ना कॉन्ग्रुएंसी पे और सिमिलरिटी पे जो फिगर बनाते हैं उस पर बात करते हैं।